नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू धर्म में हर महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने का अपना अलग दर्जा है। इसी प्रकार हिंदू पंचांग का 11वां महीना माघ माह है, जो जनवरी में आता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान करने से सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस माह में उनकी पूजा और व्रत करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस माह में देवता मनुष्य रूप धारण कर प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। आइए जानते हैं माघ महीने में पूजा की विधि और नियम। माघ माह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। सुबह गंगाजल और तिल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र व आभूषण अर्पित करें। विष्णु कथा का पाठ करें और दीपक जलाकर आरती करें। भगवान श्रीहरि को तिल का भोग लगाएं। इससे कष्ट दूर होंगे और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। माघ माह में तुलसी पूजन से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस माह में रोज तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक जलाएं। माघ महीने में स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गंगा में स्नान करें, अन्यथा घर पर गंगाजल डालकर स्नान करें। पानी में तिल मिलाकर स्नान करना भी शुभ होता है। माघ माह में किए गए दान का महत्व सोना दान करने के समान माना जाता है। इसलिए इस माह में गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़ और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अभिषेक करना भी इस माह में शुभ होता है। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र और तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में नमो भगवते वासुदेवाय और कृन कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। जरूरतमंद लोगों को जूते चप्पल, कंबल और अनाज का दान अवश्य करें। गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए धन का दान भी करें। माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय यमदूत कहने लगा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे रहा हूँ। जो प्राणी अपने शरीर, वाणी और मन से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले व्यक्ति वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। ऋषियों ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म, तप और दान बताया है। जो लोग जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में गिरते हैं, जहां वे अपना मांस खाते हैं, रक्त और पीप पीते हैं और कीचड़ में कीड़ों से काटे जाते हैं। हिंसा करने वाले लोग जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इसलिए इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को अपने शरीर, वाणी और मन से किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। जो लोग हिंसा नहीं करते, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म अहिंसा में समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वामप्रस्थी और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और इंद्रियों को वश में रखने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि का निर्माण करते हैं और सदैव पंच यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो लोग इंद्रियों के वश में नहीं होते, वेदों में श्रद्धा रखते हैं और नित्य अग्नि, हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर प्राण त्याग देते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री, शरणागत व्यक्ति और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो व्यक्ति असहाय लोगों, वृद्धों, अनाथों और गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो लोग गायों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं और कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं,
वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जितने जीव इनमें पानी पीते हैं, उतना ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी उतना फल नहीं देते, जितना मार्ग में अधिक छायादार वृक्ष लगाने से मिलता है। जो अच्छे और छायादार वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस घर में तुलसी वन होता है, वह घर तीर्थ समान होता है और वहां यमदूत कभी नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त प्रसन्न हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब समान फल प्रदान करते हैं। हर द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से जो फल मिलता है, वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में निवास करते हैं। जो व्यक्ति 1, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, या स्फटिक रत्न के पत्थर में स्वयं प्रकट हुई तीर्थ में स्थित पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। जो लोग प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करते हैं, वे भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों का नाश करने वाला और कीर्ति प्रदान करने वाला कोई अन्य कार्य नहीं है। जो शिवालय की स्थापना करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर व्यक्ति बैकुंठ का वासी होता है। जो लोग भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत अष्टमोध्याय समाप्तः। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।